अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो एलोपेशिया यानी गंजापन के बारे में है। ख़ास तौर पर मर्दों में जो गंजापन पाया जाता है, जैसा कि फ्रंट वाला हिस्सा यहाँ से खाली हो जाता है और यहाँ पे डब्ल्यू का निशान वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो जाता है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बालों से खाली हो जाता है और फिर थोड़ा-सा यहाँ पे बाल होते हैं और फिर दरमियान वाला हिस्सा है गोल-गोल, यहाँ से गोलाई में बाल जो है वो उड़ जाते हैं और फिर जो है सिर्फ़ साइडों पे पीछे और थोड़े-थोड़े बाल साइडों पे रह जाते हैं और बाकी तमाम सर आहिस्ता-आहिस्ता जो है गंजा होना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको इसकी तकरीबन 8 किस्म की अद्वियात बताऊँगा होम्योपैथिक में, जो मुख्तलिफ़ सिम्पटम्स में एलोपेशिया के इस्तेमाल होती है। हर मेडिसिन जो है वो अपने सिम्पटम के मुताबिक ही इस्तेमाल होती है। हर किस्म के गंजेपन के लिए एक ही दवाई इस्तेमाल नहीं होती। जैसा कि नेट्रोम्यूर है, ये आसानी से जो बाल गिरते हैं या आसानी से गिरने वाले बालों के लिए इस्तेमाल की जाती है। आसानी से मुराद ये है कि थोड़ा-सा हाथ लगाने से या सर पे हाथ फेरने से या ऐसे करने से आपके हाथों में बाल आ जाते हों, या कंघी से या हेयर ब्रश से जब ब्रश करते हैं या कंघी करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बाल फँस के निकल जाते हों, टूट जाते हों। तो यानी आसानी के साथ जो टूटने वाले बाल हैं, छूने के साथ या कंघी करने के साथ जो बाल गिर जाते हैं, उनके लिए नेट्रोम्यूर बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में आप 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम चंद दिन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। इसी तरह ख़वातीन में ज़चगी के बाद जो पैदाशुदा अलामात हैं, जिनमें से बाल गिरने की अलामत भी बहुत ज़्यादा होती है वीकनेस की वजह से। जब बच्चा पैदा होता है उसके कुछ दिनों बाद कंघी करते हैं तो खातून के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, गिरते हैं और हाथ लगाने से भी बाल गिरते हैं, या जब लेटते हैं और तकिए के ऊपर बाल बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसी अलामात में, जब ज़चगी के बाद वाली शदीद अलामात में जब बाल गिर रहे हों खातून के, तो उसमें फिर कार्बोवेज जो है कार्बोवेजी टैबलेट्स जो है ये मेडिसिन हम देते हैं 30 पोटेंसी में। ये भी 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, जब ज़चगी की हालत में बाल गिर रहे हो खातून के। इसी तरह सिपिया हमारी मेडिसिन है होम्योपैथिक की, ये उस वक़्त हम देते हैं एलोपेशिया या उन लोगों के जिनके बाल गिर रहे हो, जिनको पुराना सर दर्द रहता हो और अक्सर सर दर्द में मुब्तला रहते हों और कभी-कभार ही सर का दर्द जो है उनका ठीक होता है, मगर अक्सर उनको सर दर्द की शिकायत रहती है और इस सर दर्द की वजह से उनके बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो सिपिया है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये भी 30 पोटेंसी में या 3x में हम देते हैं, 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम। इसी तरह फास्फोरस है, जब सर पर बाल काफ़ी ज़्यादा गिर जाएँ और मुख्तलिफ़ हिस्से सर के खाली हो जाएँ, यानी गंजे कतात बन जाएँ और ये गंजे हिस्से ज़्यादातर खुश्क और सिकरी जैसे ज़रात से भरे हुए रहते हों और उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा सिकरी झड़ती हो, महसूस होती हो, तो फिर जो है फास्फोरस मेडिसिन का इंतखाब ही ज़बरदस्त रहता है और इससे इंशाअल्लाह जो खुश्की सिकरी है बालों की, जो बालों की जड़ों में सफ़ेद बाल जड़ों से सफ़ेद हो गए हैं या बालों की जड़ों में सिकरी बहुत ज़्यादा जमी रहती है और बाल गुच्छों की सूरत में उतर जाते हैं, तो भी फास्फोरस का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा रहता है और इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। सर के दोनों तरफ में गंजेपन के कतात बन जाएँ और दोनों साइडों पे सर जो है खाली हो जाए बालों से और गांजपन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए और बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो जाएँ, तो फिर ग्रेफाइट्स देने से जो है ये जुज़वी गंजापन दूर हो जाता है। और दीगर अलामतों में इसमें एक बड़ी अलामत ये है कि इस मरीज़ को जो ग्रेफाइट्स का यूज़ जिसे हम करवाते हैं, इसको सर पर
बहुत जल्द पसीना आता है और बहुत ज़्यादा पसीना सर पे आता है। तो ऐसी सूरत में फिर ग्रेफाइट्स 30 पोटेंसी में 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम देने से भी जो बालों का गंजापन है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह एक मेडिसिन हमारी फास्फोरिक एसिड है। ये दवा अमूमी कमज़ोरी के नतीजे में जब बाल गिरते हैं तो उसमें ये मखसूस हैसियत रखती है। यानी जब आदमी के किसी बीमारी की वजह से या खुराक की कमी की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा रंजो गम वाले या परेशानी वाले टाइम से गुजरने के बाद जो जिस्मानी कमज़ोरी वाक़ हो जाती है, दिमागी कमज़ोरियाँ वाक़ हो जाती हैं, उसमें फिर बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी अलामात में फिर हम जो है ये फास्फोरिक एसिड मेडिसिन तजवीज़ करते हैं, जिससे बाल गिरना फौरी रुक जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। फिर इसी तरह फ्लोरिक एसिड है। फ्लोरिक एसिड मेडिसिन आपको ये बता दूं कि फास्फोरिक एसिड भी 1x में, 2x में, 3x में या ज़्यादा से ज़्यादा 30 पोटेंसी में आप इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा 5-5 कतरे देते हैं फास्फोरिक एसिड के। इसी तरह फ्लोरिक एसिड है। फ्लोरिक एसिड उन मरीज़ों के लिए एडवाइस की जाती है जिनको आतिशिक सिफिलिस की बीमारी की वजह से जिनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी किसी हद तक मखसूस ये हैसियत रखती है इन अलामात में कि आतिशिक की वजह से या सिफिलिस की बीमारी की वजह से जब बाल गिरना शुरू हो जाए। इसी तरह फिर आर्सेनिकम एल्बम है। ये पेशानी के पास जो हिस्से गंजे हो जाते हैं, यानी सर के थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा, माथे के ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पेशानी के करीब जो है हिस्सा जो गंजा हो जाता है और बाल यहाँ से गिर जाते हैं और हिस्सा चमकता हुआ साफ नज़र आता है, तो फिर हम जो है आर्सेनिकम मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। और ये जो है सर के बालों वाला जो हिस्सा बारीक और खुश्क ज़र्रों और छिलकों से भरा हुआ हो और ऐसा महसूस होता हो कि जैसे कोई पपड़ी सी सर के ऊपर जम गई है और खुश्क ज़र्रात हैं जो सर के ऊपर चिपके हुए हैं, तो फिर आर्सेनिकम एल्बम देने से इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएंगे। इसी तरह एक मेडिसिन हमारी है विंका माइनर। ये सर पर शदीद खुजली होती हो, ख़ारिश होती हो, सर पर शदीद ख़ारिश रहती हो जबकि सर में जुएँ भी ना हो और शदीद ख़ारिश करने के साथ साथ जो है बाल गिरने की भी शिकायत होती हो, तो फिर विंका माइनर जो है ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में देने से बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। सर की ख़ारिश भी, खुजली भी ठीक हो जाती है और जो है जो बाल जो गिर रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं, तो ये भी ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और मेडिसिन एडवाइस करूँगा कि जो सर पे लगाने के लिए है, तो वो आप जब आपके सर पे बाल गिरना शुरू हो जाएं और किसी भी वजह से बाल गिर रहे हो, ये जो मैंने मेडिसिन आपको अभी बताई हैं, इनके साथ साथ फिर आप जो है जैबोरेंडी मदर टिंचर लेंगे। जैबोरेंडी मदर टिंचर को आप खाली भी लगा सकते हैं बालों में या थोड़ा सा सरसों का तेल लेके, यानी कि अगर आप 50 ml सरसों का तेल लेते हैं या 30 ml सरसों का तेल लेते हैं, तो उसमें आप जो 50 ml या 60 ml जैबोरेंडी मिला लेंगे या दोनों को बराबर मिकदार में भी मिला सकते हैं। ये कोशिश कीजिए कि सरसों का तेल जो वो खालिस हो, उसमें खुशबूयात शामिल ना हो और उसके अंदर किसी किस्म के केमिकल वगैरह भी शामिल ना हो। तो आपने एक हिस्सा सरसों का तेल लेना है, एक हिस्सा आपने जैबोरेंडी मदर टिंचर लेना है। इनको आपस में आपने मिला के तो थोड़ी सी रुई के साथ, कॉटन के साथ या किसी कपड़े के साथ आपने उसको गीला करना है और सर के ऊपर उन हिस्सों में आपने लगाना है जहाँ पे बाल गिर चुके हों या गिर रहे हों या बाल कमज़ोर हो रहे हों। जो खाने वाली अद्वियात है वो तो आप यूज़ करेंगे ही, जो मैंने बताई है नेट्रोम्यूर की जो सिम्टम है उसमें नेट्रोम्यूर आप यूज़ करेंगे, सीपिया के जो सिम्टम है उसमें आप सीपिया यूज़ करेंगे। इसी तरह फास्फोरिक एसिड है, इसी तरह ग्रेफाइट्स है, इसी तरह जो है फास्फोरस है और इसी तरह फ्लोरिक एसिड है, इसी तरह आर्सेनिकम एल्बम है या विंका माइनर है। ये तो आपने यूज़ करना ही है उन अलामात के साथ, मगर आपने सर के ऊपर एक्सटर्नली लगाने के लिए
आपने जैबोरेंडी खाली भी लगा सकते हैं, मदर टिंचर आप थोड़ी सी मिकदार में उन हिस्सों पे जहाँ से बाल गिर चुके हैं, या फिर आप थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल ऐड करके अपने सर पे उंगलियों के पोरों के साथ इस हिस्से को ऐसे तेल में डिप करके आप बालों की जड़ों में ऐसे करके लगा लेंगे, या फिर थोड़ा सा काटन के साथ या रुई को गीला करके आप उस हिस्से को यहाँ से अच्छी तरह लगा लेंगे। ये आपने दिन में 2 से 3 मरतबा करना है, और इसी तरह आप करेंगे इंशाल्लाह 2 दफ़ा कर लें। रात को सोते हुए बालों की जड़ों में आप खाली हिस्से पे लगा लें, और सुबह को 1 दफ़ा उठ के लगा लें, और दिन में शैम्पू भी आप कर सकते हैं, और जो खाने वाली अद्वियात है वो भी यूज़ करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में ये जो एलोपेशिया है या गंजापन है या जो सर के बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम एलोपेशिया के बारे में, गंजेपन के बारे में अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।